खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करने वाली मेहनत मुक्त सुलटी आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल किसको मानते हैं? जो धन से बहुत संपन्न हो, जिसका बैंक बैलेंस, बैंक का खाता बहुत ज़्यादा हो, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, यही देखते हैं ना, फिर समझते हैं ये बहुत संपन्न हैं, रिचेस्ट हैं, सक्सेसफुल हैं, और समाज उन्हें पास कर देता है। और इस रूहानी पढ़ाई में पास विद ऑनर होने के लिए क्या करना होगा, क्या चाहिए? तो यहाँ भी जमा का खाता संपन्न होना चाहिए, बाबा से मिला हर खजाना भरपूर होना चाहिए। तो आज 12 मई 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा इन्हीं खजानों को बढ़ाने की युक्तियाँ बताते हैं। कैसे हम बचत करें वो भी सीखेंगे। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का क्या महत्व है और अचानक के पेपर में कैसे पास हों, जानने के लिए सुनते हैं 30 नवंबर 1999 को चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। बाबा ने कहा था ना, ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे छपवाया था बाबा ने। तो बाबा कहते आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। सबसे धनवान होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। हर साल कैलेंडर बदलता है, टॉप 10 की लिस्ट भी बदल जाती है ना। देखो, बहुत धनवान और फिर कैसे अचानक दिवाला निकल जाता है। नंबर भी आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए, और आप हो
जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचिष्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। हमारे पास जो खजाने हैं, देखो गारंटी है उसकी, वो अविनाशी है। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, लक्ष्मी तो चंचल है, आज है कल नहीं है, कब किसके पास है कब निकल जाए पता नहीं। वो स्थूल धन, विनाशी धन। तो बाबा कहते हैं आप तो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचिष्ट हैं, है ना, 21 जन्मों के लिए, क्योंकि हम सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हैं, है ना, सभी धनवान बैठे हैं। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। एक दिन में हर पल हर सेकंड हम पद्मों की कमाई जमा करते हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो, हिसाब जानते हो ना। गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम, एक कदम में पदम, और पदम में कहते हैं एक के बाद 15 जीरो। तो सोच लो कितनी कमाई है, हिसाब रख सकते हैं हम। तो एक दिन में बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा और याद द्वारा, बाबा कहते हैं तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। ज्ञानी योगी को देखो कितनी कमाई होती है। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। जो भी कर्म हम बाबा की याद में करते हैं तो बाबा कहते हैं पद्मों की कमाई जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? सबको धनवान बनना है ना। धन कैसे कमाएं? सब देखो पुस्तकें पढ़ते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, और बाबा पद्मा पदम पति बनाने की दुकान खोल कर बैठे हैं। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? बाबा तो ये सब कराने वाले हैं, लेकिन क्या हम जैसा बिजनेसमैन कोई है? तो बाबा तो हमें कह ही रहे हैं, हमें खुद से पूछना है कि ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। ये भगवान उवाच है, शिव भगवान उवाच है कि विश्व में आप चक्कर लगाकर आ जाओ, ढूंढ के आ जाओ, देख लो, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। परमात्मा स्वयं हमारा भाग्य बना रहे हैं। तो ये हमें सदा याद रहना चाहिए। अपने खजाने तो जानते हो ना, कैसे हम धनवान हैं, क्या है हमारे पास, पता है ना सबको। तो बाबा पूछते हैं अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। कहते हैं ना टाइम इज मनी। तो ये कौन सा समय चल रहा है? हाँ, समय धन है। तो ये कौन सा समय? संगम युग है। इसमें हम बाप के बन गए, अधिकारी बन गए, जो चाहे हम वो प्राप्ति कर सकते हैं। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। एक एक सोच, विचार, थॉट, संकल्प बाबा कहते हैं कीमती है। ख्याल कीमती है। ख्यालों को यूं न जाया करो, वेस्ट नहीं करो, व्यर्थ नहीं करो। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना हम।
अनुभव हो रहा है कि ये शक्तियाँ कितना बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हाँ, किसी की तुलना एक दूसरे से कर ही नहीं सकते, सभी बड़े से बड़े खजाने हैं। तो बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं। हर एक सांस में बाबा समाया हुआ हो, श्वासोश्वास हम बाबा को याद करें तो श्वास सफल हो। भक्ति में भी कहते आए ना, श्वासोश्वास भगवान को याद करो, जीवन सफल हो जाए। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। कब होंगे हमारे श्वास सफलता स्वरूप? जब हर धड़कन में बाबा समाया हो, जब बाबा के लिए हर धड़कन हो, जब ये दिल बाबा के लिए धड़कता हो। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। बाबा ने सबको एक जैसा दिया है, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। किसी को कम ज़्यादा कोई चीज़ कुछ ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं सबको दिया है, एक जैसा दिया है और सभी चीज़ दिया है, समान दिया है। सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। बाबा ऐसा है, कोई भी भेदभाव नहीं करते। जैसे ही बाबा के बने, बाबा कहते हैं सबको सब चीज़ समान रूप में दे दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। अब बाबा ने तो दिया, हम कितना यूज़ करते हैं, जमा करते हैं, बढ़ाते हैं, गंवाते हैं, ये सबका बाबा कहते हैं अपने अपने ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। चेक करते हो? देखो अपना अपना बैंक बैलेंस हम लोग कैसे ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग ये सबसे चेक करते हैं ना, पासबुक मेंटेन करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये खजाने ये चेक करते हो? चेक ज़रूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। सोचो कितना महत्वपूर्ण है ये जमा का खाता, क्योंकि ये सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। लौकिक में भी कैसे बढ़ता है, जितने ज़ीरो उतने धनवान। तो यहाँ भी क्या है, बाबा कहते हैं जमा करने की विधि बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा जो बीत गया सब बिंदी, फुल स्टॉप। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है? कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है, बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। क्यों क्या में चले जाते हैं, आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। बिंदी भी डॉट 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 करो तो टू बी कंटिन्यूड हो जाता है ना। तो सिर्फ एक बिंदी लगानी है। बाबा कहते हैं लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। व्याकरण सबने पढ़ा है ना। तो बाबा कहते हैं बिंदी, फुल स्टॉप,
ये लगाया तो जमा होगा, और क्वेश्चन मार्क लगाया, आश्चर्य की मात्रा लगाया, लंबी लाइन लगाया, तो ये सब क्या है? गंवाने का रास्ता है। तो कोई भी कॉमा नहीं, सेमीकोलन नहीं, लंबी लाइन नहीं, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, कुछ भी नहीं, बिंदी के अलावा कुछ भी लगाया तो वो है गंवाने का रास्ता। सहज क्या है? बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बिंदी भी कैसे लगा सकते हैं? बाबा की याद हो और स्वमान याद हो तो फट से बिंदी लग जाए। तो बाबा कहते हैं विधि बहुत सहज है, स्वमान और बाप की याद और फालतू को फुल स्टॉप लगाना, ये विधि है खजाने को बढ़ाने की। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही पूरी मुरली चली थी ना इसी पे, 3 बिंदी। तो समय को देखते हुए बाबा फिर से कह रहे हैं कि रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। भूल जाते हैं कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। संगम युग का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है ना दुनिया में, समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो वक्त का क्या महत्व है? बाबा कहते हैं यदि ये याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है। गलत नहीं, लेकिन साधारण। चलो गलत नहीं किया, लेकिन बाबा कहते हैं साधारण भी रहे तो जमा तो नहीं हुआ ना, तो वो वेस्ट ही है। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। नेगेटिव नहीं है, लेकिन वेस्ट बहुत है। तो 1 घंटे की चेकिंग करो। हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? बाबा को ही समझाने लगते हैं, बाबा को ही दिलासा देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, अरे बस थोड़ा सा है बाबा, तो बस इतनी सा है, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है। बाबा को ही बताते हैं अभी बाबा समय तो है अभी, हाँ वो तो बस थोड़ा सा ऐसे ही सोच लिया, थोड़ा ही सा कर लिया। तो बाबा को ही दिलासा देते हैं समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। अंत में जमा कर लेंगे ये नहीं, बाबा कहते हैं बहुत काल का जमा चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो जमा बहुत समय का चाहिए, ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। बहुत समय से बचत कर रहे हैं, बहुत समय से जमा कर रहे हैं, तभी तो इकट्ठा होगा ना। तो बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। देखो हम दो हाथ उठाते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। शुरू से आना है ना सतयुग में, तो बाबा कहते हैं बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। जब से समझ आ गई तब से जमा करना चालू कर दो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। कर लेंगे, हो जाएगा, बाबा कहते हैं ये गे गागा नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सोचते बहुत अच्छा है, वायदा बहुत अच्छा करते हैं, बाबा कहते हैं इन वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन और कर्म में लाओ। बोलने को तो बोल देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है, बाबा हम करेंगे, हाँ हमने ऐसा सोचा है, हम करके दिखाएंगे, ये सब तो बाबा को बहुत बोलते हैं, लेकिन जब कर्म में आना है तो फिर कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना मना वायदा निभाना। कह तो दिया आपने, लेकिन फिर करके दिखाना है, मना वादा निभाया है। तो बाबा कहते हैं कर्म में करना मना वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। संकल्प और कर्म समान हो और जो प्लान बनाया है प्रैक्टिकल में वही हो। तो जो सोचो, जो बोलो वही करना है, जो सोचो वही बोलो और वही करो। बना सकते हो ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना। बिजनेस बिंग वाले आए होंगे, तो बाबा कहते हैं बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल हैं, जो ग्रामीण प्रभाग है, जो गांव के हैं, बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। बाबा कहते हैं ये तो रूलर हैं, क्योंकि यदि ये सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं। बिजनेसमैन भी आए हैं, इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, और देखो रूरल जो है, जो ग्रामीण प्रभाग है, बाबा कहते हैं कि सभी आए हैं, सभी सेवा कर रहे हैं अच्छी। नहीं सेवा करते तो फिर कोई चल नहीं पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं होना। बाबा कहते हैं तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं होना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। यहाँ पे देखा है ना, सरकारी
कर्मचारियों के पास उनके टेबल पर कितनी फाइल रहती हैं। वैसे भी ये तो रूहानी गवर्नमेंट है ना, तो हर एक आत्मा की फाइल है बाबा के पास, हर एक बच्चे की। कौन सी फाइल है? वायदों की फाइल। वहाँ वायदों का फाइल रखने के लिए वतन में बाबा कहते हैं वहाँ वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं तो सब सुनने में आता है। ऊपर वालों के पास न कलम न दवात, फिर भी वो रखता है सबका हिसाब किताब। देखो कितने कमाल की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ पे कोई अलमारी नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई जगह नहीं है फाइल रखने की, लेकिन अचानक बाबा अपना टीवी ऑन करते हैं और जब कभी भी खोल लेते हैं बाबा तो फिर सबके समाचार बाबा तक पहुँच जाते हैं, सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। हम आपस में उस समय क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ बाबा को पता चलता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। बाबा को पता चल जाता है बच्चे कितना व्यर्थ बोल रहे हैं, व्यर्थ सुन रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वमान बहुत बड़ा है और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। भगवान धरती पर आए हैं, कितनी सी आत्माओं ने पहचाना है और कितनी सी पहचानने के बाद में उस मार्ग पर चल रहे हैं, उनके बनकर रह गए हैं, इतनी कितनी कम आत्माएं हैं ऐसी। तो बाबा कहते हैं कि यह बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। भगवान का बनना, उनका हो जाना, तो ये तो पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। पता सब कुछ है लेकिन मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा। इमर्ज रूप में रहना माना फिर हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, संकल्प वेस्ट नहीं करेंगे, समय की वैल्यू पता रहेगी कि कौन सा समय चल रहा है। तो बाबा कहते हैं इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई, हो गया नहीं, मैं बाबा की हो गई, मैं हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, यह इमर्ज रूप में हो। मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, तो ये सब प्रैक्टिकल में हूँ, यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। भगवान की संतान हैं, हम अधिकारी हैं, उनके वर्षे के अधिकारी हैं, तो इसका नशा तो होना चाहिए ना। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। देखो बड़े बड़े VIP के बच्चे कितने नशे में रहते हैं, कितना गुरूर है। हमें है ऐसा, हम भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन, कौन सा नशा हो? मैं कौन। जानकी दादी हमेशा कहती ना, इसीलिए मैं कौन, मेरा कौन। तो मैं कौन, यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो ये तो याद रख सकते हैं, मैं कौन मेरा कौन, ये याद रहे तो हर सेकंड देखो कमाई ही कमाई है, हर कदम में पदम है।
तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। देख रहे हैं ना, अब तो सभी जगह तैयारियां हैं। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? समय सिखाएगा, हम तब सीखेंगे, या जो बाबा हमें सिखा रहे हैं वो सीखना चाहिए। क्या करना है? तो बाबा कहते हैं उनका टीचर कौन है? समय या स्वयं परमात्मा। परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। तो जब समय आएगा तब आपको प्रारब्ध मिलेगी, क्योंकि आपने समय का कहना माना, समय का इंतजार किया, समय को शिक्षक बनाया, तो फिर समय पर प्रारब्ध मिलेगा, क्योंकि आप समय के स्टूडेंट हो गए, समय आपका टीचर हो गया। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल नहीं है, बाबा कहते हैं आप ही सहज को मुश्किल बना लेते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाहना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? भक्ति में कहते हैं राम जाने, तो बाबा जाने। यहाँ पे बाबा कहते हैं आप क्यों बोझ उठाते हो? और फिर बाप को उलाहना देते हो कि क्या करें, कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, देखो ऊपर वाला तुम्हारे बोझ उठा लेगा। आपको कोई भी बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या हम में बहुत ज़्यादा मैनर्स है कि हम बाबा को बोझ उठाने नहीं देंगे? हाँ, अपने से बड़े को बोझ उठाने नहीं देंगे? नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने बोझ मुझे दे दो, बोझ मुक्त हो जाओ। तो समझदारी दिखानी है, सारे बोझ बाप के हवाले कर देना है, हल्के रहना है। तो बाबा कहते हैं 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। माँ बाप को अच्छा थोड़ी लगेगा कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो तो नहीं अच्छा लगेगा ना। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हल्के रहें, सदा विजयी रहें, सफल हों। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल। टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं। नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं। कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या? बस याद करना है ना।
और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? बाबा ने कहा पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। यदि ज्वालामुखी योग है, पावरफुल योग है, तो कोई भी चीज मुश्किल लग ही नहीं सकती, मुश्किल आ ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। तो बाबा कहते हैं यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं। हाँ, बाबा को ही कहते हैं कि हमारे आपस के हिसाब किताब क्लियर हो रहे हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? हाँ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमने? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे, है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। पूरी दुनिया को हम बदलने चले हैं, तो क्या बाबा पूछते हैं कि अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकते हैं? जवाब दें सभी अब। तो बाबा पूछते हैं तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। आजकल तो ज़्यादा वजन अलाउड ही नहीं है ना, शरीर पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, सबको हल्का रहना है। तो बाबा कहते हैं ये बोझ उतारने का युग है, मजे का युग है, बोझ उठाने का युग नहीं है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है। माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह हमारी तकदीर। कौन मिला है? बाबा मिला। हम खुद से मिल गए, खुद को जान लिया, सृष्टि चक्र को जान लिया, सब कुछ पा लिया। अपने 21 जन्मों के लिए जमा कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी तकदीर है। तो बाबा कहते हैं कि अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं। हाँ, कुछ आत्माएं अच्छी हैं, कुछ आत्माएं नहीं अच्छी हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं कि वो तो वाह वाह है और कोई हाय हाय है, ऐसे नहीं। सब वाह वाह हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, ऐसा नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। शारीरिक कोई कर्म भोग हो, कोई बीमारी हो, बाबा कहते उसमें भी हाय हाय नहीं करना है, वो भी क्या है? वाह वाह। यह भी बोझ उतरता है। कोई भी कर्म भोग आता है माना हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, बोझ उतर रहा है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय? क्या है? हाँ, हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, हम हल्के हो रहे हैं, बोझ उतर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। और देखो जितनी बीमारी उतना बाबा को याद करेंगे और याद करेंगे और बोझ उतरेगा, तो ये तो अच्छी बात है। बाबा कहते हैं हाय हाय है या वाह वाह है? क्या है? वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? हमने बीमारी को पकड़ा या बीमारी ने हमको पकड़ा है?
कितना वर्णन करते हैं। देखो, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी की तो दूर की बात है, बहुत ही बड़ी बात हो जाती है वो तो, लेकिन छोटी सी भी बीमारी हो तो उसका कितना वर्णन करते हैं। तो बाबा कहते हैं वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। आप वाह वाह करोगे तो बाबा कहते हैं बीमारी भी खुश हो जाएगी। देखो, यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय, यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। जो मिल रहा है आपको, जो मिला है, जो मिलने वाला है, उसके आगे ये हिसाब किताब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। बीमारी आई माना और शक्तिशाली बनेंगे हम। कैसे? क्योंकि बाबा को और याद करेंगे, हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, बाबा से और शक्ति मिल रही है, आसानी से हम पेपर क्लियर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए उसको पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। सीनियर्स को देखा ना, दादी को देखा ना, बाबा को देखा ना, कैसे बीमारी के समय भी सेवा, इतनी सेवा हुई, हॉस्पिटल बन गया, मेडिकल विंग बन गया, डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ की कितनी सेवा हुई। तो बाबा कहते हैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव ये सब कोर्स कराने आता है ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं, है ना। अभी तो आ रहा है प्रकृति से पेपर। तो बाबा कहते हैं कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। योगी सब चीज़ों से परे है, उपराम है, तो कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। जिसको हम लोग आजकल कहते हैं ना, क्या बोला वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस टोन में बोला, कैसे बोला, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो अपना टोन, इंटेंशन बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। बाबा इसीलिए कहते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। आजकल तो जरूरत नहीं है तो मत बोलो। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। जो भी बोल बोलो आत्मिक भाव हो उसमें, और शुभ हो वो बोल, और श्रेष्ठ भावना हो, बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। यह माया की भावना है। किसी के लिए ईर्ष्या, घृणा, नफरत हो या कड़वा वचन बोले तो ये सब क्या है? माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है, चेक करना। अपना अपना सबको पता है ना, तो चेक करो कैसे बोल है, भाव क्या है, भावना क्या है। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। समय, बोल, संकल्प, शक्ति, ज्ञान, गुणों का खजाना, हर खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। जब ये सभी
खजाने, इनके खाते भरपूर हों, बाबा कहते हैं तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। जिस समय हम जो सोचना चाहें वही सोचें, यदि ऐसा है तो हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। 1 सेकंड में ही फुल स्टॉप लग जाए, 1 सेकंड में ही हम कंट्रोल कर लें, ऐसा कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। देखो मधुबन में भी कैसे विचार चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे इस माहौल में भी यदि नहीं कंट्रोल कर सकते हम, जबकि वायुमंडल कितना सहयोगी है मधुबन का, तो फिर अपने अपने जगह पे तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, संघर्ष और भी होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। करें सभी ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, लेकिन दिल से दूर नहीं हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 1 सेकंड में मन को कंट्रोल करने वाले, पास विद ऑनर होने वाले हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। बाप दादा समझाते हैं जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने आप को भी वीआईपी समझेगा, बल्कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो तो और ही बढ़ के समझते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। भगवान और उनके बच्चे हम मास्टर भगवान। देखो बाबा कहते हैं आपसे ऊंचा और कोई भी नहीं है, इसलिए आपका गायन पूजन होता है। अब ऊंचे हैं तो फिर कर्म भी तो ऊंचा करना है ना, तभी तो गायन और पूजन होएगा। तो सदा याद रहे कि हमारा बाप ऊंचे से ऊंचा है, इसलिए हमें भी ऊंचा बनना है, ऊंचे ही कर्म करने हैं। इस बात का हमें शुद्ध अहंकार होना चाहिए, शुद्ध नशा होना चाहिए। स्लोगन, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो।
संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। क्यों कहा बाबा ने संपूर्णता के दर्पण में? कि चेक करना है संपूर्ण बनने में कितनी मार्जिन बाकी है अभी, कहीं हमारे सूक्ष्म लगाव तो नहीं है किसी वस्तु से, व्यक्ति से, वैभव से, कोई आदत से। तो बाबा कहते हैं उसको चेक करो, चेंज करो, मुक्त बनो उससे, छोड़ो उसको। छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब बनेंगे संपूर्ण। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी। रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। बाप दादा हाईएस्ट व रिचेस्ट, भाग्यवान बच्चों को श्वास, संकल्प, समय, ज्ञान, शक्ति, गुण आदि अविनाशी खजानों का महत्व बता रहे थे। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, बिंदी, फुल स्टॉप। ये है खजानों की वृद्धि की विधि। कैसे कमाएंगे? फुल स्टॉप, बिंदी लगाया तो कमाई। और क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा, लंबी लाइन, ये है गंवाना। हमारा समय व्यर्थ तो छोड़, साधारण भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं हर पल में कमाई करनी है, असाधारणता हो। व्यर्थ तो गंवाना ही नहीं है, लेकिन साधारणता भी नहीं। हर कर्म में, हर संकल्प में अलौकिकता हो, असाधारणता हो। बार बार चेक करना है। गे की भाषा अब और नहीं। दृढ़ता हो। किस बात की दृढ़ता? करना ही है। और वायदों को मन, वचन, कर्म में लाना है, वादा निभाना है। ब्राह्मण जीवन का, संगम युग का महत्व समझना है। सदा रूहानी नशे में रहना है। समय के लिए क्या कहा बाबा ने? समय हमारी रचना है, तो हमें बोझ मुक्त बनना है। अब हाय हाय नहीं, मजे का, वाह वाह का जीवन जीना है। सदा पॉजिटिव सोचना है और सबके प्रति आत्मिक श्रेष्ठ शुभ भाव और शुभ भावना हो। 1 सेकंड के पेपर में पास होना है। लगाव मुक्त बाप समान बनना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। ओम शांति। ख्याल कीमती है, यूं न जाया करो। अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतजिर हो खुदा की फकत याद में। भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सान। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सान। रूह में वो ताकत भर जाएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल